हांस केल्सन का शुद्ध विधि सिद्धांत, प्योर थ्योरी ऑफ लॉ, विधिशास्त्र के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली सिद्धांत है। इसे शुद्ध इसलिए कहा जाता है क्योंकि केल्सन कानून को अन्य सभी बाहरी प्रभावों जैसे नैतिकता, राजनीति, धर्म, समाज शास्त्र आदि से अलग करके केवल कानून के रूप, फॉर्म पर ध्यान केंद्रित करना चाहते थे। उनका उद्देश्य एक ऐसा वैज्ञानिक और तटस्थ सिद्धांत विकसित करना था जो कानून का विश्लेषण उसकी आंतरिक संरचना के आधार पर करे। यहां केल्सन के शुद्ध विधि सिद्धांत के मुख्य बिंदु हिंदी में दिए गए हैं। विधि की शुद्धता, प्योरिटी ऑफ लॉ। केल्सन का मानना था कि कानून का अध्ययन करते समय हमें उसे किसी भी गैर कानूनी तत्व से मुक्त रखना चाहिए। इसका अर्थ है कि हमें यह नहीं देखना चाहिए कि कानून नैतिक है या अनैतिक, अच्छा है या बुरा, बल्कि केवल यह देखना चाहिए कि यह क्या है। वे विधि जैसा है, लॉ एज इट इज पर जोर देते हैं, न कि विधि जैसा होना चाहिए, लॉ एज इट ऑट टू बी पर। मानकों का क्रम, हायरार्की ऑफ नॉर्म्स। केल्सन के सिद्धांत का केंद्रीय विचार मानकों का क्रम है। उनके अनुसार सभी कानूनी नियम, नॉर्म्स, एक पदानुक्रम, हायरार्की में व्यवस्थित होते हैं। हर निचले स्तर का नियम अपनी वैधता अपने से ऊपर के नियम से प्राप्त करता है। यह एक पिरामिड की तरह है जिसमें सबसे नीचे व्यक्तिगत कार्य के नियम होते हैं, फिर कानून, संविधान आदि। मूल मानक, ग्रुन नॉर्म। इस पदानुक्रम के शीर्ष पर एक मूल मानक, ग्रुन नॉर्म होता है। यह मूल मानक कोई वास्तविक कानून या संविधान नहीं है, बल्कि एक परिकल्पना, हाइपोथेटिकल है। यह वह आधारभूत धारणा है जिससे पूरे कानूनी तंत्र को वैधता मिलती है। मूल मानक स्वयं किसी अन्य उच्चतर मानक से अपनी वैधता प्राप्त नहीं करता, बल्कि इसे स्वयं में मान्य माना जाता है। यह कानून के पूरे सिस्टम को एकजुटता और स्थिरता प्रदान करता है। उदाहरण के लिए, किसी देश का संविधान इसलिए मान्य है क्योंकि हम यह मान लेते हैं कि मूल मानक उसे वैधता देता है। विधि और नैतिकता का अलगाव, सेपरेशन ऑफ लॉ एंड मोरालिटी। केल्सन ने विधि और नैतिकता के बीच स्पष्ट अलगाव पर जोर दिया। उनके अनुसार किसी नियम की वैधता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि वो नैतिक रूप से सही है या गलत। एक अनैतिक कानून भी वैध हो सकता है यदि वो कानूनी प्रणाली के नियमों के अनुसार बनाया गया हो और मूल मानक से अपनी वैधता प्राप्त करता हो। 5 बाज की केंद्रीयता, सेंट्रलिटी ऑफ कोअर्शन/सैंक्शन। केल्सन के लिए कानूनी नियम अनिवार्य रूप से बल, कोअर्शन या दंड, सैंक्शन से जुड़े होते हैं। वे मानते थे कि एक कानूनी नियम वह है जो किसी विशिष्ट व्यवहार के लिए दंड निर्धारित करता है या जो किसी अधिकारी को दंड लागू करने का अधिकार देता है। 5 चाहिए का अर्थ, मीनिंग ऑफ ऑट। केल्सन ने प्राकृतिक विज्ञान के चाहिए जो कारण और प्रभाव को दर्शाता है और विधि के चाहिए जो एक मानदंड या आदेश को दर्शाता है के बीच अंतर किया। विधि में चाहिए का अर्थ है कि एक विशेष शर्त पूरी होने पर एक विशिष्ट परिणाम होना चाहिए। जैसे यदि कोई चोरी करता है तो उसे दंडित किया जाना चाहिए। आलोचनाएं, क्रिटिसिज्म्स। केल्सन के सिद्धांत की कई आलोचनाएं हुई हैं। कुछ आलोचकों का तर्क है कि कानून को नैतिकता, राजनीति और समाज से पूरी तरह अलग करना संभव नहीं है। मूल मानक की अवधारणा को भी अव्यावहारिक और काल्पनिक बताया गया है।